संबित पात्रा हाँ, बोलिए। मैं 2.5 मिनट बोलता हूँ। देखिए, पहली बात तो है, इन्होंने कहा सीडी भी होगी। हाँ, हो सकती है सीडी भी होगी इनके पास। हमने देखा था भंवरी देवी वाला कांड, पूरा इनका देखा हुआ था। देखते हैं क्या सीडी आती है, किसकी सीडी निकालते हैं। अपने डिप्यूटी सीएम और सीएम आपस में इन्होंने एक दूसरे की कितनी सीडी बना रखी है, यह भी भविष्य में देखते हैं। इन्होंने रिपोर्टर की बात भी कही, बिल्कुल सही है। मैं तो कल भी टीवी में कह रहा था कि एक रिपोर्टर तो था जो 2008 में किस प्रकार से सोफे के पीछे बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा था पैसे लेने का, और उसको दिखाने वाला था टीवी पे भी, मगर उस समय वो चूक गया, उसने वो वीडियो सबमिट नहीं किया। कम से कम अब तो उस रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया होता। अरे बिसात बिछा देते, उसी रिपोर्टर को बुला लेते, सोफे के पीछे वो रिपोर्टर बैठ जाता, सारी रिकॉर्डिंग कर लेता, पैसे लेते हुए रंगे हाथ दिखा भी देते आप अपने चैनल में, इसमें क्या बुराई हो जाती। और इस बार तो वो एडिट भी नहीं करते, अपने ही पक्ष का विषय था तो दिखा भी देते। अब लोकतंत्र की हत्या का विषय है। आप बताइए मुझे रोहित जी, ये लड़ाई शुरू कब होती है? रोहित जी, दिसंबर 2018 में जब सरकार बनी थी, तब ये दोनों लोग, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, सड़क पे लड़ रहे थे। दोनों के गुट एक दूसरे के पत्थरबाजी कर रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमने फोन किया था इनको, हमने इनको ऑडियो क्लिप भेजा था कि आपस में लड़ो। उसके बाद सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री ने कल एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है, 18 महीने तक हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। हमने फोन करके कहा था कि 18 महीने बातचीत मत करो। आपके इंडिया टुडे को इंटरव्यू में क्या कहा है गहलोत जी ने? गहलोत जी ने कहा है कि ये आदमी जो हैंडसम है, इंग्लिश बोलता है, फलाना ढिकड़ा, ये तो पता नहीं कौन कौन से विदेशी देश में चला जाता था, वहां जाके क्या गुलछर्रे उड़ाता था, लंदन चला जाता था। आप बताइए, इनके पार्टी में अकेला ऐसा आदमी है जो लंदन चला जाता था, चुपके चुपके विदेश चला जाता था? इनके यहाँ तो एक ऐसा भी आदमी है जो बैंकॉक चला जाता है, 50-50 दिन तक नदारत रहता है, पता नहीं चलता है। तो उस पे अटैक किया है ना, ये अटैक हमने कहा था अशोक गहलोत को कि तुम फोन करके करो या इंटरव्यू देके करो। हमने कहा था ये सब करने के लिए, लंदन, बैंकॉक। नहीं तो आप हरियाणा में अपनी सरकार की छत्र छाया में, जैसा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे, उसके सुरक्षा घेरे में बिठा के उनको वो लंदन और बैंकॉक वाली सुविधा दिला रहे हैं क्या? क्यों आपने दे रखी है अपनी मेहमान नवाजी उनको? फिर कल पुलिस पहुंची राजस्थान की तो पौन घंटा वो दरवाजे पे लड़ते रहे कि हमको अंदर जाने दो, एक बार बात करने दो कम से कम उनसे। ठीक है, ठीक है, मैं इसका उत्तर 10 सेकंड में देता हूं। देखिए रोहित जी, मैंने आज भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुना है। कल चिदम्बरम जी कह रहे थे कि 75 बार हमारी उन लोगों से बात हुई, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं वो सारे लोग हमारे पास आना चाहते हैं। मतलब ऐसा कैसा बंधक होता है जी, जो फोन लेके सारी बातें चिदम्बरम साहब के साथ, सोनिया जी के साथ, प्रियंका जी के साथ दिन भर 75 बार बातें करे और फिर वो बंधक कहलाए? ऐसा कोई बंधक सुना है? अगर बंधक बनाना होता तो फोन ले लिया जाता। उनको अलाउ नहीं होता किसी से बात करने के लिए। कोई बंधक नहीं बनाया है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। जहां तक संन्यास लेने की बात है राजनीति में, एक बात सुन लीजिए, ठीक है, ये ऑटो संन्यास मोड में है। कोई सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई गति ही नहीं है। थोड़े दिन बाद अपने आप ही सन्यासी बनना पड़ेगा सबको। ठीक है, कुछ रहेगा ही नहीं, ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सत्ता, तो बनना सन्यासी सब लोग। ओके, पवन खेड़ा जी, क्या इस बात को ऐसे कहूं कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का शिकार किया लेकिन कंधा बीजेपी का इस्तेमाल किया? लोकतंत्र का शिकार करने भारतीय जनता पार्टी आई, हमारे कुछ एमएलए का कंधा इस्तेमाल किया और एक्सपोज हो गई। ये पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो नहीं रही। दिलीप सिंह जूदेव तो याद ही होगा आपको, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। बंगारू लक्ष्मण भी याद होगा, कुलहस्ते भी याद होगा। सचिन पायलट करते रहते हैं। जरा अपनी पार्टी का देख तो लीजिए इतिहास। सरेआम रंगे हाथों पकड़ा गया बंगारू लक्ष्मण, सरेआम दिलीप सिंह जूदेव बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है और आप हमें याद दिलाते हैं हमारा इतिहास की। अरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का तो आप टेप करते ही थे। विश्वेंद्र सिंह जो अभी आपके खेमे में चले गए हैं, जब हमारे साथ थे पिछले साल, उन्होंने क्या 2 साल पहले क्या कहा असेंबली में? बीजेपी गवर्नमेंट टैपिंग फोन्स ऑफ अस। विश्वेंद्र सिंह एमएलए फ्रॉम डी कुंबेर, विश्वेंद्र सिंह ने कहा है, हम तो बाद में कहते हैं। दूसरा और सुन लीजिए, जो आम नागरिक है गुजरात, उसका फोन आप टैप कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह टैप कर रहे थे क्योंकि साहेब चाहते थे। क्या माजरा था? और सुबह से शाम सचिन, आप जो हैं संबित पात्रा जी, बैंकॉक करते रहते हो। आखिर क्या माजरा है? चले जाओ ना एक दिन बैंकॉक, बड़े परेशान रहते हो। ये क्या, ये बैंकॉक से आपकी ऑब्सेशन है भाई? चले जाओ, कौन रोक रहा है? 2 दिन छुट्टी दे देंगे अमित शाह, चले जाओ बैंकॉक, हो आओ भाई। क्या समस्या है आपको? ये बार बार बैंकॉक लगा रखा है कि पूरे विश्व में आपको बैंकॉक ही दिखता है, तो चले जाओ ना एक दिन।
हम आपकी अनुशंसा कर देते हैं अमित शाह साहब से अभी परसों टीवी पर आया हूं कि बैंकॉक आप से। हमारे संबित पात्रा जी को 2-3 दिन की ठीक, छुट्टी दे ठीक। दीजिए, चले जाएंगे जरा बैंकॉक। बड़ा याद आता है इनको सुबह से शाम तक ठीक बैंकॉक। ठीक ठीक ठीक। नहीं, अगर समस्या हो तो हम चिट्ठी भी लिख देंगे अमित शाह रोहित जी जी, को, आपको जाने देंगे, छुट्टी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं आप लोगों का तो वहां पर मैं मुझे पता है मुझे पता है राहुल जी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है बैंकॉक में, मुझे वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं ठीक है मुझे नहीं मुझे पता है राहुल जी का फार्म हाउस है वहां पे, मैं राहुल जी से बात करके उनके फार्म हाउस में चला जाऊंगा, आप चिंता ना करिए, समस्या है तो मैं चला जाऊंगा राहुल जी के फार्म हाउस में ही जाकर रहूंगा बैंकॉक में, चिंता मत करिए। अब मैं जरा विषय पे बात कर लूं रोहित जी, आप अनुमति दे तो। शोभा नहीं देता आपको।